हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी अप टू डेट। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत की नदियां पार्ट 2, जिसमें हम दक्षिणी भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज की पिछली वीडियो में हमने उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ा था। जिन्होंने वो वीडियो ना देखा हो वो उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत की नदियां। जैसे कि आप भारत के मैप में देख पा रहे हैं, ये देखिए ये सारी नदियां जो हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सब नदियां जो हैं वो दक्षिणी भारत की मुख्य नदियां हैं। दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे प्रमुख नदियां होती हैं प्रायद्वीपीय पठार की रिवर्स। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों और हिमालय की नदियों में, जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था जिसके बारे में, उनमें एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं उनमें सारा साल जल नहीं रहता। वो केवल एक पर्टिकुलर सीजन में ही, जैसे मॉनसून में और वर्षा ऋतु में ही उनमें केवल जल रहता है। लेकिन जो हिमालय की नदियां हैं उनमें सारा साल जल रहता है। इसी कारण हिमालय की नदियों को पेरिनियल रिवर्स भी बोलते हैं। इसी प्रकार से जो साउथ की नदियां हैं उन्हें हमने दो मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वो नदियां जो पूर्वी भाग में बहती हैं, और दूसरी नदियां जो पश्चिमी भाग में बहती हैं। तो सब स्टार्ट करते हैं। पहली नदी जिसका नाम है महानदी। इनमें एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि जो पूर्व की नदियां हैं वो क्या बनाती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। इसी कारण ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पश्चिम की नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। पूर्व की सबसे इंपॉर्टेंट नदी सबसे पहले स्टार्ट करती हैं, वो है महानदी। तो महानदी की लंबाई जो है वो है 858 किलोमीटर, और जिसका उदय जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जैसे कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये देखिए ये है रायपुर से होता है। और इसकी मुख्य सहायक नदियां जो है महानदी की वो हैं इब, जो आप देख पा रहे हैं मैप में, यह है इब, मंद, हडसो, जोंक, ओंग, तेल, सियोनाथ। ये सभी नदियां जो हैं महानदी की सहायक नदियां हैं, और इनकी लोकेशन भी आप देख पा रहे हैं मैप में। ये जो ब्लू कलर की मुख्य रिवर है ये है महानदी, और इसके साथ ये छोटी छोटी नदियां जो है वो बह रही हैं। पूर्व की दूसरी मुख्य नदी है गोदावरी। गोदावरी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। और इसकी मुख्य, ये देख पा रहे हैं आप गोदावरी, ये देखिए मानचित्र में, ये देखिए गोदावरी नदी। तो गोदावरी की मुख्य सहायक नदियां हैं मांजरा, पेनगंगा, वारधा, इरावती, वेनगंगा और साबरी। ये सभी नदियां जो हैं गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद दूसरी नदी है जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। ये देखिए आप मैप में देख पा रहे हैं, मैंने इसको डिनोट किया है इस प्रकार से। कृष्णा जिसका जो उदय है वो होता है वेस्टर्न घाट्स के पास महाबलेश्वर। ये देख पा रहे हैं, ये है वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे ये है महाबलेश्वर। यहाँ से कृष्णा नदी का जो है वो उद्गम स्थान है। तो यहाँ से कृष्णा नदी उदय होती है, और इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं कोयना, दुग्ध गंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इत्यादि। ये सभी नदियां जो हैं वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ की जिसका नाम है कावेरी। कावेरी को एक और नाम से जाना जाता है, कावेरी को गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं। ये देख पा रहे हैं आप मानचित्र में, यहाँ से लेकर ये देखिए कावेरी का उदय यहाँ से हुआ, और इस प्रकार से बहती हुई ये ईस्टर्न घाट्स में जाती हुई, और यहाँ से ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कावेरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये प्रायद्वीपीय पठार की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, दूसरी नदी है सबसे बड़ी उसकी कृष्णा, और तीसरी है कावेरी। तो इस प्रकार से ये जो है, दिस इज द ओनली पेनिनसुलर रिवर विच फ्लोज ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। ये अकेली ऐसी नदी है जो सारा साल बहती रहती है, जल जिसमें भरा रहता है इस नदी में। ये इसका उदय जो है वो ब्रह्मगिरी रेंज से होता है, ये देख पा रहे हैं आप, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है। ये है वेस्टर्न घाट्स और ये है ईस्टर्न घाट्स। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं हेमावती, लोकपावनी और सिमसा। It is less seasonal than other rivers. Its catchment area receives rainfall during summer by southwest monsoon.
जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आते हैं भारत के अंदर, और उस वक्त इस नदी के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में जल ग्रहण किया जाता है, जिस कारण से ये एक मौसमी नदी नहीं है। इसके बाद दूसरी रिवर है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा जिसकी लंबाई केवल 395 किलोमीटर है और ये 3 राज्यों से होकर बहती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से। दूसरी रिवर है ब्रह्मानी। ब्रह्मानी जिसकी लंबाई है 705 किलोमीटर और जिसका उदय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पठार जिसका नाम है रांची का पठार, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही भाग है, वहां से होता है। और ये नदी ब्रह्मानी रिवर जो है वो उड़ीसा में बहती है। ये थी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में, वो नदियां जो पश्चिम में बहती हैं। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा, जैसे कि आप मानचित्र में भी देख पा रहे हैं, ये है नर्मदा रिवर। नर्मदा जिसकी लंबाई है 1057 किलोमीटर और जो गुजरात के केवल 1/10वें भाग में, केवल 10वां भाग ही इस रिवर का गुजरात में बहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा रिवर। यह अमरकंटक पठार से निकलती है एंड फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ खंबात। ये देखिए, ये है गल्फ ऑफ खंबात और ये है ऊपर, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ये है गल्फ ऑफ खंबात। ये यहां से बहती है और गल्फ ऑफ खंबात में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं हिरैन, बुंधर, बंजार, सार, सक्कर और तवा। इसके अलावा दूसरी मुख्य रिवर है ताप्ती। ये देखिए, बिल्कुल नर्मदा और ताप्ती के बारे में एक बात बहुत ज्यादा मशहूर है कि ताप्ती नदी को नर्मदा की ही बहन कहा जाता है, जैसे कि मैंने लिखा भी है, ट्विन ऑफ नर्मदा। ताप्ती नदी जिसका उदय बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश से हुआ है, मतलब मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा की मुख्य सहायक नदियां हैं पूर्णा, बैतूल, अर्नावती और गंगाजल। ये सभी नदियां जो हैं वो ताप्ती की सहायक नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती बहुत ही प्रमुख पश्चिमी भाग में बहने वाली और वेस्टर्न घाट्स में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा आप मानचित्र में भी देख पा रहे हैं, मैंने उनको रेड कलर से डिनोट किया है, साबरी रिवर। साबरी जिसका उदय भारत के सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली, जो कि राजस्थान में है, वहां से हुआ है। ये देख पा रहे हैं आप मानचित्र में, ये देखिए, ये है साबरी नदी। इसके अलावा माही जिसका उदय, ये देख पा रहे हैं आप, माही रिवर साबरी के बिल्कुल साथ में, ये देखिए माही रिवर जिसका उदय विंध्या रेंज से होता है और विंध्या रेंज है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट रिवर है लूनी। लूनी जिसकी लंबाई है 450 किलोमीटर और जिसका उदय भी अरावली पर्वत श्रृंखला से ही इसका उदय होता है। लूनी रिवर को सॉल्ट लेक के नाम से भी जाना जाता है और सॉल्ट रिवर भी कहते हैं। इट इज फाइनली लॉस्ट इन द मार्शी ग्राउंड्स एट द हेड ऑफ रन ऑफ कच्छ। ये अंत में यहाँ पर रन ऑफ कच्छ में ये रिवर जो है वो मिल जाती है और वहीं खो जाती है और ये रिवर जो है वो अरेबियन सी में नहीं मिल पाती। नीचे है सारावती रिवर। सारावती इज ऑल्सो ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ सह्याद्री। सारावती बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जो सह्याद्री, जिसे हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, जो दूसरा नाम है वेस्टर्न घाट्स का सह्याद्री। जैसे मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था कि वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री भी कहते हैं। ये सारावती रिवर इसलिए मशहूर है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, ये देख पा रहे हैं आप मैप में, इसका मैंने चित्र बनाया है, यहाँ पर चित्र लगाया है, जोग जलप्रपात जो ये बनाती है सारावती नदी, जिसे जेरोसपा और महात्मा गांधी फॉल भी कहते हैं, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा कुछ और नदियां जो हैं जो समुद्र में नहीं मिलती और जो कि समुद्र में ना मिल करके अपने आप भूमि में ही खो जाती हैं और भूमि में ही वो समा जाती हैं, वो कौन सी नदियां हैं? उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, ये देखिए, घाघर, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। घाघर जो गंगा की सहायक नदी है, जो 494 किलोमीटर लंबी है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ सच ड्रेनेज। ये एक मौसमी रिवर है और जिसका उदय हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से होता है और ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से बहती हुई राजस्थान के पास हनुमानगढ़, ये देख पा रहे हैं आप, ये है सारावती रिवर मैप में। ऊपर और नदियां हैं जैसे इंडस की जो सहायक नदियां हैं, सतलुज और ये सारी नदियां, और ये रिवर जो है यहाँ से बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ से बहती हुई इसी में ये नदी खो जाती है। तो ये थी
दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियां। मैं आशा करती हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।